बजट को लेकर झारखंड सरकार का एक तरह से दावा है कि झारखंड सरकार के द्वारा जो बजट ली जाएगी कहीं ना कहीं झारखंड के सर्वव्यापी विकास को लेकर यह बजट होगी। आप कैसे देखते हैं, जेडीयू इस स्टेटमेंट को कैसे देखता है? देखिए, झारखंड का विकास होना ही चाहिए। अभी तक विकास हुआ नहीं है झारखंड का। जब से झारखंड बना है तब से झारखंड का विकास हुआ नहीं है। विकास की बातें केवल लोग करते हैं, लेकिन विकास हुआ नहीं है। तो यहाँ की जो आदिवासी हैं, जो गरीब हैं, गांव में बसते हैं, जंगल झाड़ में बसते हैं, उनको कम से कम राहत मिले शिक्षा की ओर, चिकित्सा की ओर, और विशेष करके उनका जो जनजीवन जो है उसमें उनका उत्थान कैसे हो, वो कैसे पढ़े लिखे सभ्य नागरिक बने, उनके लिए संसाधन सरकार जुटाए, बिजली पानी की व्यवस्था करे, यही मूलतः है। सड़क की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन सड़क भी व्यवस्थित तरीके से बने, मूल रूप से मूलभूत जो सुविधाएं हैं शिक्षा की और चिकित्सा की, उसको प्रलोभित करके बहुत लोग इधर उधर के हमारे राज्य को किए हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि जो यहाँ शिक्षा का दर है और जो स्वास्थ्य का दर है, दोनों बढ़े। जो मर्द शक्ति जो है वो, उसके लिए मैया सम्मान योजना आपने लाया है, तो सुदूर गांव तक नहीं पहुंच पाए हैं। उनको चिन्हित करके ये योजना का लाभ यदि उनको मिले, ऊपर ऊपर ही रह जाए योजना, तो फिर फायदा नहीं। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार को मूलतः शिक्षा पर, चिकित्सा पर और मूलभूत सुविधाएं जो है वो मुहैया कराए। अब हम शहर में घर बनाते हैं लोगों को रहने के लिए, गांव में घर बनाओ। गांव में बिचौलिए खा जाते हैं पैसा, सरकार अपने पदाधिकारियों की देख रेख में वहाँ उनका घर बनवाए, उसकी क्वालिटी चेक करें, यदि गलत हो तो उसकी जांच हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारे झारखंड वासी हैं, हम धर्म की बात बहुत करते हैं, जात पात की बहुत करते हैं, लेकिन मानव जाति की बात हम नहीं करते कि मानव जाति कल्याण कैसे हो, हम किस तरह से स्वस्थ शरीर रखें, स्वस्थ मन रखें। जिसमें स्वस्थ हमारा मन है तो उसमें स्वस्थ चीज ही का वास होगा, मतलब स्वच्छ विचारों का, स्वस्थ विचारों का ही वास होगा, और हम एक दूसरे में प्रेम भाईचारा फैलाएं और आगे बढ़ें। धर्मेंद्र जी, आपसे हम एक प्रश्न सवाल करना चाहेंगे कि सरयू राय जी एकमात्र विधायक हैं जेडीयू झारखंड के। क्या आपको लगता है कि कितने अहम भूमिका रहेगी सरयू राय जी की, क्योंकि एक सुलझे हुए व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं, बजट को लेकर विधानसभा में क्या कुछ चर्चाएं होंगी जेडीयू की ओर से? बजट पर चर्चा होगी और अभी सरयू राय जी वहाँ मौजूद होंगे, तो सरयू राय जी ने बहुत कुछ जाना है, इकोनॉमिस्ट भी हैं, और बजट के बारे में उनका अध्ययन थोड़ा विस्तृत है। तो सरकार को जब बहुत, सरकार मेजॉरिटी में है, सरकार इनकी बातों को माने और उस पर कार्य करे, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं राज्य में। अभी लोग राजनीति में यही सोच करके आते हैं, मंत्री नेता बनते हैं कैसे हम कमाएं, विकास की बात तो नहीं करते हैं। मैं यही कहूँगा कि एक बार यदि परमात्मा ने आपको समय दिया है तो ऐसा सोचे, और इसी रास्ते पर सरयू राय जी चलते हैं। और सरयू राय जी अपने ज्ञान से, अपने समझ से, अपने जो इतने दिनों का अनुभव है उसके तहत जरूर सरकार को चेताएंगे और बताएंगे। एक आखिरी सवाल धर्मेंद्र जी आपसे रहेगा, जेडीयू एनडीए का कोलिशन है, झारखंड में क्या कुछ अहम भूमिका रहेगी जेडीयू पार्टी की? जी, झारखंड में जिस तरीके से बीजेपी पार्टी बिखर सी गई है, बीजेपी का जो संगठन है बिखर सा गया है, मेरे को कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेडीयू के जो वोटर्स थे धीरे धीरे डाइवर्ट हो गए थे, लोगों ने काम नहीं किया तो डाइवर्ट हो गए थे। कहाँ बहुत सारे मंत्री बने, कोई विधायक बने, वो सारे वोटर शिफ्ट हो गए बीजेपी के पास, लेकिन बीजेपी भी उनको नहीं रख पाई अपने पास। क्यों? उनके लिए बातों को नहीं उठा पाई। सरकार हमारी चली, चुन के आए हमारे हेमंत सोरेन जी, लेकिन फिर भी बीजेपी जन मुद्दों को नहीं उठा पाई और जनता के कल्याणार्थ कार्य नहीं कर पाई। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से जेडीयू नेता धर्मेंद्र तिवारी जी का कहना है
कि झारखंड में वर्तमान 17 जो हो रहे बजट में उसको लेकर जदयू के एकमात्र विधायक सरयू राय जी बेहद ही अच्छे तरीके से आवाज उठाएंगे और बीजेपी को लेकर भी इन्होंने टिप्पणी दी है।